मुतनाज़ नहरों के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास खत्म। 8 रुकनी काउंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़राए आला, वफाकी वज़रा इसाक़ डार, ख्वाजा आसिफ और अमीर मुकाम ने शिरकत की। काउंसिल के इजलास में 25 अफराद ने भी खुसूसी दावत पर शिरकत की। काउंसिल का 6 निकाती एजेंडा, नई नहरें निकालने के मंसूबे के हवाले से हुकूमत सिंध के एजेंडा आइटम पर भी गौर किया गया। इजलास 2 मई को शेड्यूल था, ताहम आज तलब कर लिया गया। एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में करेंगे जब हमारे वजूद को बराह रास्त खतरा हो। भारतीय हमले के खदशे पर सरहद पर फौजी कुव्वत मजीद बढ़ा दी। बरतानवी खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस सूरत हाल में हमें कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले करना ज़रूरी थे और वो फैसले कर लिए गए। भारत के मुमकिना मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया गया। किसी हमले के जवाब में इन अहदाफ को मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। पहलगाम वाक़या, चीन की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। आलमी खबर रसां इदारों के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गो जियाकिन ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, चीन उम्मीद करता है कि दोनों फ़रीक तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, बातचीत और मुशावरत के ज़रिए मुताल्लिक़ा इख्तलाफ़ात को मुनासिब तरीके से हल करेंगे, किसी समझौते पर पहुँचेंगे और मुश्तरका तौर पर इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखेंगे। ये वो सियाहती मकाम है भारत का जहाँ बहुत कसरत से सयाह आते हैं। वहाँ पे एक वारदात होती और वो वारदात कैसे होती है? दिन दिहाड़े होती है। अब पूछा जाए कि जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, और पहलगाम में बेशुमार वाकयात इससे पहले भी हो चुके, ये पहला वाकया नहीं है, तो सयाहों की हिफाजत के लिए एजेंसियां कहाँ थी? तुम्हारी फौज कहाँ थी? पानी की धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फौज का है और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा। भारतीय इल्जामात, तमाम सियासी जमातें यकज़बान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पहलगाम वाक़े के तमाम पहलू मशकूक हैं, भारत का झूठ अब चलने वाला नहीं। सेनेटर फैसल वावदा बोले, पाक भारत कशीदगी पर APC बुलाएं, तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को बिठाएं, पूरा पाकिस्तान पाक फौज के पीछे खड़ा है। सेनेटर अली जफर का कहना था कि भारत अपने गिरबान में झांके, पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्जामात बदनीयती पर मबनी हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जो वाकया हुआ उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान, कि ये इल्जाम झूठा है, बेबुनियाद है और ये इल्जाम बदनीयती पे मबनी है। जो हिंदुस्तान है उनकी हुकूमत का ये एक पुरानी आदत है कि झूठे इल्जाम लगाते हैं। इंडिया में एक छोटी सी चीज होती है, कुछ भी होता है, 1 मिनट बाद उनके वजीर और मशीर जो हैं वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं किसी सबूत के। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भारतीय हिंदुओं ने BJP का ड्रामा करार दे दिया। हिंदू पंडित ने कहा, कहां ढूंढते फिरोगे, हमले का कसूरवार आपके अंदर है। हर गुजरते दिन के साथ मोदी का फॉल्स फ्लैग हमला और इसके पीछे छुपी साजिश बेनकाब हो रही है। भारत को हठधर्मी और जारहत महंगी पड़ने लगी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को रोज़ाना 21 करोड़ रुपए का नुकसान। रूट तब्दील होने से जहाज़ों का लंबा चक्कर, टिकट्स भी महंगे। भारतीय शहरी दीगर एयरलाइंस पर सफ़र करने लगे। मोदी की पॉलिसियों पर भारतीय अवाम में बेचैनी। भारतीय अवाम मोदी की नाकामियों पर सख्त सवालात उठाने लगी। खातून ने कहा कि भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमले BJP के दौरे हुकूमत में ही क्यों हुए। भारतीय फौज बर्बरियत से बाज न आई, एक और जाली इनकाउंटर का पर्दा चाक। मकबूजा कश्मीर के रिहायशी अल्ताफ लाली को भारतीय फौज ने फेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 1989 से अब तक 7000 से ज्यादा कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल कर चुका है। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, नामवर पाकिस्तानी शख्सियात और कौम पाक अफवाज के हम आवाज बन गए। कहा, पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर आप एटमी ताकत हैं तो हम भी एटमी ताकत हैं। तारीख गवाह है कि हम प्यास में लड़ने और शहीद होकर हमेशा जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। ये जो
एरिया है ये पाकिस्तान के हदूद से 401 किलोमीटर दूर है, तो पाकिस्तान का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन सकती कि हम वहां उस जेल नुमा इलाके में जाएं जहां पे आपने हर गली में 2 बंदे खड़े हुए हैं। आपने उस एरिया में जहां पे 2000 आदमी थे, आपके टूरिस्ट थे, इंटरनेशनल टूरिस्ट थे, आपने एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं रखा, न कोई रेस्क्यू का इंतजाम किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये हिंदुस्तान का डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। जनूबी एशिया पर जंग के बादल मंडलाने लगे। भारत की जारहाना सोच, पहलगाम जैसे वाक़यात, खित्ते का अमन खतरे में, लेकिन पाकिस्तान खामोश नहीं रहा। भरपूर सिफारती महाज पर भारत की साजिशों को बेनकाब किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मजबूत आवाज़ बुलंद करके आलमी ज़मीर को झंझोड़ा, लेकिन दुश्मन बाज नहीं आ रहा। क्या भारत वाकई जनूबी एशिया के अमन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन, भारत अमन का दुश्मन, तज्ज़ियाकारों और सियासतदानों के साथ डिस्कशन, भारतीय अज़ाइम का पर्दा भी फाश।